डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन में हम प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसका मतलब आपको समझाते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ डेटा ऑफ दिस मॉडल इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट। आरडीबीएमएस मॉडल में जो डेटा का अरेंजमेंट होता है, यानी जो डेटा स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर, वो रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है, यानी टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। एग्जांपल में यहाँ पे देखो स्टूडेंट डिटेल्स नाम का एक टेबल है हमारे पास, जिसमें यहाँ पे देखो रो एंड कॉलम के फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर है। तो आरडीबीएमएस में इसी फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो ये हो गए हमारे 3 कॉलम्स और ये हो गए उनके डेटा, ओके। नोट में आपको याद क्या रखना है, वाइल वर्किंग विथ आरडीबीएमएस सो मेनी टेक्निकल टर्म्स आर अराइव्ड। जब आप आरडीबीएमएस के साथ काम करेंगे तो बहुत सारे वर्ड आपको सुनने के लिए मिलेंगे, जैसे एंटिटी। एंटिटी का मतलब हो गया टेबल, एट्रीब्यूट मतलब हो गया कॉलम, रिकॉर्ड्स मतलब रो, डिग्री मतलब नंबर ऑफ कॉलम, कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ रो, और डोमेन हो गया हमारे कॉलम की वैल्यू। तो एग्जांपल में यहाँ पे देख लो, सबसे पहले ये एक टेबल है तो इसका नाम है स्टूडेंट, तो इसको बोलेंगे हम लोग एंटिटी, ठीक है, टेबल के नेम को। फिर यहाँ पे कॉलम्स है तो ये हो गए हमारे एट्रीब्यूट्स हमारे टेबल के। फिर यहाँ पे ये जो आपको डेटा दिख रहा है फर्स्ट रो में, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रो है टोटल। उसके बाद डिग्री हो गया हमारा क्या, डिग्री हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, यहाँ पे 3 है। कार्डिनैलिटी हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ रो 1 2 3, यहाँ पे ये हो गया। डोमेन हो गया हमारा कॉलम का वैल्यू, यानी अगर एस नेम कॉलम में वैल्यू क्या है, अंकित, अंकुश, अखिल, तो ये हो गया हमारा कार्डिनैलिटी, ठीक है। तो अभी चलो हम आपको प्रैक्टिकली शो कर रहे हैं कि आरडीबीएमएस में डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और टेबुलर फॉर्म में डेटा कैसे स्टोर करते हैं। प्रैक्टिकल को शो करने के लिए हम यहाँ पे अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुके हैं और हम डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं ओरेकल वर्जन है 11G, ठीक है। आप चाहें तो माईएसक्यूएल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्टग्रे भी कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टेबल क्रिएट करना होगा। तो ये है हमारा टेबल क्रिएट करने का क्वेरी। टेबल क्रिएट हो चुका है, ओके। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। आपको कमांड यहाँ पे देना है DESC टेबल का नेम, ठीक है। तो स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक होती है मेरी। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है टेबल का कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसी को कहते हैं स्कीमा, जहाँ पे हम क्या किए हैं, अपने एंटिटी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करके रखे हैं कि इतने कॉलम्स है मेरे टेबल में और उनका टाइप ये है, नंबर है, वैरकैर है और ये भी वैरकैर। तो टेबल आ चुका है हमारे पास। अब करना क्या है, इनमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट वाली क्वेरी है। तो ये हो गया हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट। सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए देखो हम क्वेरी शॉर्टकट फायर कर दे रहे हैं, ठीक है। 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अभी सेलेक्ट करके आपको दिखाते हैं कि डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं। तो ये देखो हमारे टेबल में डेटा आ चुका है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किए तो हमारे स्टूडेंट टेबल में ये डेटा आ चुका है। तो देखो ये टेबुलर फॉर्म में है। ये है एट्रीब्यूट, ये है डेटा जो हमें स्टोर करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है, स्कीमा बनाना होता है अपने डेटा के लिए। वो हमने बनाया। फिर हम डेटा इंसर्ट करके यहाँ पे डेटा देखो इंसर्ट कर दिए हैं। रो कॉलम के फॉर्मेट में डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा प्रैक्टिकल था। हम आपको प्रैक्टिकल इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चले कि हाँ रियल में कैसे काम होता है, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हालांकि डीबीएमएस में प्रैक्टिकल का रिक्वायरमेंट नहीं है। और बाकी अगर आपको ओरेकल डेटाबेस या आरडीबीएमएस का प्रैक्टिकल डिटेल में जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट हमारा एसक्यूएल का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उसको एक बार चेकआउट करिएगा। वहाँ पे हमने हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। बाकी जितना रिक्वायरमेंट यहाँ पे था आपको समझाने का, हमने समझा दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए।